न्यूज़ चैनल के पत्रकार राकेश पटेल प्रणाम आदाब। अभी हम मदनपुर चौक, अभी यहाँ पे एक सरकारी स्कूल है जिसमें पढ़ाई ठीक से नहीं होता है, ना ही कोई व्यवस्था है। स्थानीय लोग है, जैसे बुझाता है वैसे काम करता है, लोगों का आरोप है। इस पर हम कुछ लोगों से बात करा रहे हैं। क्या नाम हुआ? कंचन शर्मा। क्या स्कूल में समस्या है? समस्या माने बढ़िया पढ़ाई ना होला तो लड़का सबको पोशाक मिलता है, माने और जो सरकारी सुविधा मिलना चाहिए वो मिलता है? मिलेला हल्का फुल्का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद चौधरी है। ये लोगों ये जो आपका स्कूल है बटेसरा, कौन स्कूल है? बटेसरा में पढ़ता है। बटेसरा में जो है उसमें पढ़ाई लिखाई ठीक से होता है? वहाँ कभी कोई आता है मास्टर, कोई नहीं आता है, इस तरह से होता है। लड़का सबको जो सरकारी सुविधा जैसे मध्याह्न भोजन वगैरह हो गया, ये सब का व्यवस्था उसमें जो नियम से जो उसको पोशाक में लिखा गया है उस नियम से नहीं वहाँ पोशाक बनता है ना। शिक्षक लोग समय से नहीं आते हैं, कोई आते हैं कोई नहीं आते हैं। अच्छा, स्थानीय लोग वहाँ के प्रिंसिपल हैं? एक आदमी स्थानीय है, प्रिंसिपल हैं जी। उसी के कारण ये काम है ना। हाँ वो स्थानीय है या वही उसमें का हेड मास्टर सहित है वो भैया। क्या नाम हुआ आपका? शंभू राय। आपका वो जो स्कूल है उसमें पढ़ाई लिखाई सुचारू होता है? ना सही से कहाँ हो रहा है, नहीं होता है। नहीं। क्या समस्या है बताइए? समस्या यही है ना, समय से मास्टर आते हैं ना, लेडीज सब है मास्टर में वो भी नहीं आती है, वो भी नहीं आती है। जो भी है मनमानी आती है, कभी 11 बजे तो कभी 12 बजे आए और पढ़ाए और चले गए। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम तो बैद्यनाथ महतो हुआ। क्या स्कूल का समस्या है? स्कूल की समस्या जो भी है वो दयनीय नहीं है, वो बढ़िया नहीं है। और रही सवाल कि मेरा तो 2 लड़का पढ़ता है मदनपुर विद्यालय में। अच्छा। वो बगले में है। अच्छा। तो उन लोग का भोजन आया था 100 ट्रक पर लाद कर। अच्छा। वो लड़का सब देखा कि खाना वो सही नहीं है। अच्छा। इसलिए वो बिक दिया, खाना नहीं खाया। अच्छा। और मदनपुर उत्क्रमित विद्यालय का नाम है, मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा लड़का वहाँ जाता है तो उस खाना जब देखा ना तो खाना सही नहीं था, इसलिए सब फेंक फाक दिया। और घर पर आकर अपना खाना खाया। तो सरकार बताइए ऐसा काम कर रही है कि खाना बच्चा तक नहीं खाते हैं, तो फिर बनाने से फायदा क्या है? बताइए। मध्याह्न भोजन जो बन रहा था तो वही ठीक था, सामने बन रहा था, सामने बच्चा खा रहा था। अब तो इतना गलत हो गया कि बताइए वो है कहाँ? वो कहाँ से बन कर आया? तब तक ट्रक में आया कि टेम्पो पर लाद कर आया, साला एक में मिल गया, सब इधर उधर मिल गया। बच्चा देख रहा है तो उसे गिना रहा है, उसको ठीक नहीं लग रहा है। तो सरकार का जो नियम है ये थोड़ा गलत हो गया है। सरकार को चाहिए कि सामने बन रहा है, सामने बच्चा खाता, ये ठीक रहता, लेकिन ये गलत कर दिया। अब पढ़ाई के मैटर में वहाँ तक जहाँ तक है मदनपुर विद्यालय में ठीक है, लेकिन वहाँ के टीचर लोग से हम यही कहेंगे कि जो भी बच्चा पढ़ता है उनको बढ़िया से पढ़ाएं, बढ़िया शिक्षा लोग दें। ठीक है। हमारे बगल में जैसे हमारा घर पटेसरा में हुआ, यहाँ पर 2 विद्यालय है, एक पटेसरा के नाम से, एक बटेसरा के नाम से। अब रही सवाल कि पटेसरा में जो मास्टर हैं वो एक राम जी का के हैं जो मदनपुर से एकदम बगले में है रहने वाले। वो क्या पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, हम तो वहाँ नहीं जाते हैं। मेरा लड़का भी उस विद्यालय में नहीं पढ़ता है, इसलिए मैं देखता हूँ दूसरों बच्चों को, तो देखता हूँ तो क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा। हमारे बगल में एक यहाँ पर मास्टर साहब हैं मनोज अंसारी, उनसे तो मैं कहता हूँ कि भैया तुम सब कुछ खा लो, सब कुछ खा लो, लेकिन पढ़ाई में बाबू तुम कम मत करो। तुम जितना मास्टर स्कूल का भोजन आता है, नाश्ता आता है, सब कर लो, सब तुम हजम कर जाओ, लेकिन पढ़ाने में कोताही मत करो। मैं तो शुरू से मैं कहता आया हूँ। ठीक है। ठीक नहीं है लोग। देखिए तो वो हेड मास्टर साहब है, उनको बढ़िया से अपना पढ़ाना चाहिए, बढ़िया से अपना टीचर को कहना चाहिए, गाइड करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। उनको न फर्ज है, हम लोग गांव वाले हैं, कुछ ऐसा लोग है इतना बात लोग नहीं कहते हैं, उनसे लोग डरते हैं। अरे भाई जब तू मास्टर है तो डरते काहे को डरने के बात है? तुमको सरकार पैसा रही है, तुम बढ़िया से पढ़ाओ, बढ़िया से लिखाओ, कोई बात की दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तू गांव के लड़के हो, गांव के ही बच्चा है, गांव का स्कूल है, अगर बढ़िया से नहीं हुआ, बढ़िया से नहीं चला तो लोग क्या कहेंगे कि भाई फलाना के पढ़ाया हुआ। एक बार बात हमको याद पड़ गया, ये मनोज अंसारी एक मुसहर को लड़का को सर्टिफिकेट 5वां क्लास को दिए थे, और मदनपुर विद्यालय में गुप्ता जी हेड मास्टर साहब हैं जो 8वां क्लास तक हैं, अशोक गुप्ता उनका नाम है। वो मुसहर का लड़का, फिर ढेबर मुसहर का लड़का है, धांगड़ का लड़का है, उनका नामांकन नहीं आज तक नहीं हुआ। वो मास्टर बोले
गुप्ता जी, अशोक कुमार जी, कि हम इस बच्चे को नाम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखिएगा सर? इसलिए कि ये बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, इनका सर्टिफिकेट मिल गया है 5वीं क्लास को। तो हमने फिर एक जो मास्टर साहब दिए हैं, उनका नाम है मनोज अंसारी, उनसे बोले कि बाबू तुम किस तरह से शिक्षा दिया है कि एक मास्टर ने, एक टीचर ने शिक्षा दिया, यानी कि प्रमाण पत्र दिया, दूसर का जो टीचर है वो नाम लिखने से इनकार कर रहा है। आपने क्या पढ़ाया कि वो लोग वहाँ पर नाम नहीं लिख रहा है? समझे सर? तो यही बात है, यहाँ का टीचर लोग का तनख्वाह तो कम नहीं चाहिए, तनख्वाह पूरा चाहिए, सर तरह से सब सुविधा चाहिए, फिर भी बच्चों को विकास नहीं हो रहा है। पर ज़्यादा करके हरिजन SC ST का बच्चा ज़्यादा है और ये लोग पढ़ाने में कतराते हैं। अगर बड़े घर का बच्चा रहता, सी विद्यालय में थोड़ा जाता, वो बगहा जाता, पटना जाता, जाकर अपना बढ़िया शिक्षा प्राप्त करता। लेकिन ठीक है, हमारे गांव के मास्टर साहब हो, बढ़िया से पढ़ाइए। आपका घर का बच्चा है, आपको नज़दीकी का बच्चा, आपका पड़ोस का बच्चा है, ठीक है? यही सब बातों से अपना बात को मैं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी जो है हम आए, ग्रामीणों से मिले। ये वाल्मीकि नगर क्षेत्र के आसपास में है। यहाँ से वाल्मीकि नगर क किलोमीटर दूर पड़ता है? यहाँ से 30 किलोमीटर। यहाँ से 30 किलोमीटर वाल्मीकि नगर दूर पड़ता है। बगहा से ये 10 किलोमीटर आगे है। तो आए तो लोगों से मिले, तो यहाँ पे बहुत सारी समस्या देखने को मिला। अब जो शिक्षक हैं जिन पर कंप्लेन है, उनसे भी हम मिलेंगे और उनसे भी सारे विषय वस्तु पर बात करेंगे। इसी के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। रोक दीजिए।